बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 1 आ रहा है और बेटा ये डेसिबल्स का, कंपैरिजन ऑफ पावर्स का, अटेनुएशन, गेन इन डेसिबल्स का ये दूसरा लेक्चर है जो क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 ये पास पेपर क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। वो कहता है कि ये जो आपके राइट साइड सर्कल नजर आ रहा है, ये जिसको मैं अब ब्लैक कर रहा हूं, जिसमें से लाइनें कलर्स का ब्लैक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लेनेट अर्थ से एक सिग्नल गया है माइक्रो, ऊपर सैटेलाइट, दूर क्या है, सैटेलाइट है। ये STE जो इसके साथ मैंने लिखा सैटेलाइट है, ठीक है ना, SSLITE, सैटेलाइट है। वो कहते हैं कि जब जो पावर सेंड की गई थी प्लेनेट अर्थ, जो इनपुट पावर थी वो थी 30.1 किलोवाट या 3100 वाट। 100 वाट का एक माइक्रोवेव्स का सिग्नल सेंड किया गया सैटेलाइट की तरफ। रास्ते में उसने 190 dB की अटेंशन सफर की। रास्ते में उसने क्या किया, 190 dB की अटेनुएशन सफर की। जब वो सैटेलाइट का तो उसकी पावर कितनी थी, वो पावर आउटपुट निकालनी है जो आपने सैटेलाइट तक पहुंचने पर उसकी रह गई थी। जाहिर है वो पावर काफी कम होगी। कितनी कम होगी आए हम देखते हैं। वो ये है, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, अटेनुएशन 10 log टू द बेस 10। बेटा 190 dB उसकी अटेनुएशन है, गिवन है, उन्होंने पेपर में दिया हुआ है कि 190 dB अटेनुएशन सफर की है उसने, ठीक है। अब आप पावर इनपुट को ऊपर रखें और पावर आउटपुट को नीचे रखें और अटेनुएशन की जगह 190 पुट कर दें। अब आपको पता है यहां आप इसे सॉल्व करें क्या आता है। आपको पता है कि ये उस, बेटा मेरी बात सुने। अब चूंकि अगर आप आउटपुट ऊपर ले लें कोई मसला नहीं, लेकिन फिर अटेनुएशन के साथ साइन नेगेटिव लगा, मैं वो भी कर देता हूं। देखिए 10 3100 ओवर पी आउट इज इक्वल टू 19, 3100 ओवर पी आउट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 19। ये आपने लॉग जब हटाते हैं तो 10 की पावर कर देते हैं, आपको पता है। वो 190 का जीरो कट गया ना, देखिए ना, यहां से देखिए ये 0 0 से कट गया ना। अब आप यहां से हल करें तो पावर आउटपुट कितनी बनती है, 3.1 इंटू 10⁻⁻16 वॉट। जस्ट इमेजिन करें कि प्लेनेट अर्थ से जो पावर गई है 3100, वो कहां 3.1 इंटू 10⁻16 वॉट, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी, बहुत ज्यादा हो चुकी है, सिग्नल कमजोर हो चुका है बेटा। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। और अब आप ये चीज देखें कि अगर आप इसी क्वेश्चन को तो इस तरह भी कर सकते, आप पावर आउटपुट को अगर ऊपर रखते हैं और पावर इनपुट को नीचे रखना चाहते हैं ऐसे, तो ठीक आएगा। सिर्फ यहां एहतियात ये करनी है कि अटेनुएशन की जगह -190 लगा दें, ये आपका आंसर ठीक आएगा। यानी कहने का मतलब आपने अटेनुएशन वाले पावर ऊपर रखी तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन भी लगा, ठीक है कि नहीं। बस इतना बात पर आंसर में नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 भी पेपर का क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो पेपर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी पेपर का क्वेश्चन है, मैंने उधर से इसको लिखा है।
आप देखें आपके सामने ये कोई केबल है बेटा, ये कोई एक केबल है जिसको मैं कलर करूंगी। देखें ये वाली जो ये रेड केबल है, इस केबल में प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जब सिग्नल ट्रेवल करता है, देखें राइट साइड पे मैंने टिक लगाया है, इसमें 0.21 डीबी पर किलोमीटर इसके साथ मामला है। क्या है? 0.21 डीबी पर किलोमीटर इसकी अटेनुएशन। रेड में केबल दिखाई है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ऐसे बना देता हूं। ये जो रेड में दिखा रहा हूं, इस केबल के साथ इसकी जो अटेनुएशन है वो है 0.21 डेसिबल पर किलोमीटर। इसकी अटेनुएशन क्या है? 0.21 डीबी पर किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? और ये 62 किलोमीटर। अच्छा मुझे बताएं 0.21 डीबी पर किलोमीटर देखकर आप बताएं कि ये कॉपर वायर है या फाइबर ऑप्टिक्स है? ये फाइबर ऑप्टिक्स है। कल बताया था कि 0.21 डीबी पर किलोमीटर का मतलब ये है कि ये फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा अब वो कहता ये है, कहता आपसे ये है, अब देखें इसको थोड़ा सा ना हम इसको जरा वो बनाते हैं, इसके साथ एक डायग्राम बनाते हैं। वो ये है, इस तरह मैं पावर का स्केल ले लेता हूं, ये बेटा पावर का ग्राफ। अब उसी केबल को हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा तिरछा बना देते हैं। उसी केबल को थोड़ा तिरछा बना देते हैं ऐसे। इस तरह तिरछा क्यों बना रहा हूं मैं? चाह रहा हूं कि यहां पर इनपुट पावर थी जिसको मैं पी इन के नाम के साथ जाहिर करता हूं। यहां पावर कितनी थी? पी इन। और यहां पर पावर कितनी है? पी आउट। यहां पी इन और पी आउट। और यहां नीचे क्या है? नॉइज। नॉइज जो वहां मौजूद है। अच्छा उसने कहा यार आप जो कुछ भी करें, जैसा मर्जी करें, आपकी पावर नॉइज से 25 डीबी ऊपर रहनी चाहिए। आपकी नॉइज, आपकी जो पावर आउटपुट है वो भले मर्जी डिक्रीज होते होते जितनी मर्जी डिक्रीज हो, मगर नॉइज से कितनी ऊपर रहनी चाहिए? 25 डीबी ऊपर रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन में है। ठीक है, बात मान ली हमने। अब आप लोग ये चीज देखो कि उसके बाद बताओ कि ये केबल लंबी कितनी है। देखिए कितनी लंबी केबल है ये, 62 किलोमीटर लंबी केबल है। और इसमें अटेनुएशन कितनी हो रही है? 0.21 पर किलोमीटर। तो यार इसमें टोटल अटेनुएशन कितनी होगी जी? 62 को 0.21 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? बाद ने बताया, बाद द ग्रेट ने बताया 13.2। तो इसका मतलब है कि ये 13.2 हो जाए, 13 डीबी। अब आप मुझे बताएं 13.02। ठीक है सर, 02 बाद ने करेक्ट किया हमें कि 13.02 डीबी। अब मुझे बताएं पार्ट 1 में वो कहता है कि पावर इनपुट और नॉइज में कितना गैप है, उनकी वो कितनी है, क्या नाम है उसे कहते हैं, क्या नाम है, 10 log to the base 10 पावर इन ओवर नॉइज। पावर ओवर नॉइज जो है वो जनाब आपका बनता है, टोटल जो मिलाकर बनता है वो 38.02 बनता है। 38.2 डीबी बनता है। कितना बनता है? 0.02 डीबी बनता है बेटा। उसने कहा है कि आप वो रेशियो डेसिबल में बताएं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? इसका जवाब देंगे 38.02 डीबी। 38.02 डीबी कितना? जी 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 नॉइज पावर उसने दी हुई थी हमें। उसने कहा कि इसमें 9.2 माइक्रोवाट की नॉइज मौजूद है। ठीक है ना? 62 किलोमीटर लेंथ दी हुई थी उसने, वो अभी निकाली 13.0। उसने लेंथ ऑफ द केबल दी थी 62 किलोमीटर की केबल। हाँ, और उसमें अटेनुएशन उसने 0.21 डीबी पर किलोमीटर दी थी। मल्टीप्लाई करके हमने 13 निकाला। और उसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट पावर और नॉइज का डीबी में क्या डिफरेंस।
वो हमने बता दिया कि वो 38.02। अब उसने कहा अच्छा अगर आपको ये है तो अब आप इनपुट पावर भी कैलकुलेट कर दें। जी जी, जी। नहीं, वो सिर्फ आप रेड में ही आपने आंसर लिख देना है। वो देखो मेरी बात सुन, जब वो कहे ना कि मुझे डीबी में रेशियो बताओ, तो वो आपने बस सिर्फ वो नंबर लिखना होता है। आपने बताना होता है कि इनपुट पावर नॉइज से कितनी ऊपर है, बस लिख दो कि 38.02 डीबी ऊपर, ठीक है ना। उसमें आपने उसको रेशियो बना के दिखानी नहीं है। आप उसे कहोगे कि जो पावर इनपुट है वो नॉइज से डीबी में 30.02 ऊपर। पार्ट 1 का जो ये जो पार्ट 1 है ना, इसका आंसर सिर्फ ये एक नंबर है। मुझे बताएं यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं जी। अब उसके बाद इनपुट पावर किसके बराबर? नॉइज की वैल्यू कितनी दी थी जनाब? क्या आती है जी ये पावर? 0.0583 वॉट। ये न्यूमेरिकल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखें आपके पास नंबर 3 जून 2016, आपके पास एक 45 किलोमीटर लंबी केबल है। कितनी लंबी केबल है? 45 किलोमीटर लंबी केबल है। बेटा इसकी अटेनुएशन 2 dB पर किलोमीटर है, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स तो नहीं है, ठीक है ना, ये वो कॉपर की तार होगी, ठीक है कि नहीं। और 45 किलोमीटर लंबी है। और ये जो आपके सामने यहाँ 500 मिलीवॉट दिया हुआ है, ये क्या है? ये इनपुट पावर एरो के साथ ये जो दी हुई है, ये इनपुट पावर है जो 500 मिलीवॉट, ठीक है। और उसने कहा है कि नॉइज इतना मौजूद 5.0 इंटू 10⁻13 वॉट मौजूद। और उसने कहा मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 24 dB दी हुई उसने दी हुई। वो कहता है जी कैलकुलेट मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर आउटपुट, यूज योर आंसर इन वन टू डिटरमिन वेदर इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। जून 2016 का क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी यार, इसको अगर हम वो स्केल पे बना लें जो मैं बार बार बनाता हूं, वो उस पे बना देते हैं इसको। मैं 1 मिनट में इंफॉर्मेशन यहां उतारने लगा हूं। ये पावर, ये वो केबल है यार। स्लांट करके क्यों बनाता हूं? बताना चाह रहा हूं कि उसमें पावर शुरू में ज्यादा थी, 500 मिली वॉट। यहां पर पावर आउटपुट हो गई, ये नॉइज है जो नीचे मौजूद है, और नॉइज है 5.0 इंटू 10⁻13 वॉट। और मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो अलाउड है वो 24 dB है। उसने कहा अब आउटपुट पावर कभी भी नॉइज से ना, उस नॉइज से 24 अबव रहे। और वो केबल कितने की है? केबल 45 किलोमीटर की। और 2 dB पर किलोमीटर अगर अलाउड है तो टोटल अटेनुएशन यहां कितनी होगी जी? 90 dB की टोटल अटेनुएशन यहां होगी। टोटल अटेनुएशन कितनी हो गई? यहां नहीं। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन उसने पूछा है कि यार जरा पावर आउटपुट तो कैलकुलेट मत करो ना, मिनिमम पावर आउटपुट कितनी होगी? मिनिमम पावर आउटपुट ये होगी कि जनाब वो जो वहां पहुंचेगी आगे वो होगी 24
इक्वल टू 10 log बेस 10 P आउट ओवर नॉइस की पावर। ये लें, ये जनाब उसने कहा ये कैलकुलेट, ये बात होगी, ठीक है कि नहीं? तो ये बन जाती है 2.4 और यहां से वही आपको अगर याद लॉग पढ़ाए थे ठुडा मेथड, जी ने मारा ठुडा 10 को तो 10 जाकर 2.4 को उसने अपने कंधों पे उठा लिया। पी आउट किसके बराबर है? 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 वॉट। यार अब बड़ा मजे का सवाल है। मजे का सवाल ये है, वो कहता है जनाब ये आप देखें कि आप यूज योर आंसर इन वन टू डिटरमिन वेदर इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। कहता है अपने आंसर को इस्तेमाल करके बताएं कि 500 मिली वॉट ये 45 किलोमीटर से निकल भी जाएगी या नहीं निकलेगी। हाँ, अटेनुएशन जो केबल करेगी वो 90, केबल 45 किलोमीटर केबल लंबी है और 2 dB पर किलोमीटर तो उसकी अटेनुएशन है, ठीक है कि नहीं? केबल तो 90 dB की अटेनुएशन कॉज कर दी। आपके पास यहां वाली पावर आ गई है इस जगह पर, जो ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इस जगह पावर मिनिमम पावर जो नॉइज से ऊपर है वो है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। आप एक काम तो करें, जरा इस पावर को जो यहां पर पावर है और जो ये जिसको मैंने दोनों को दायरे से, इनको जरा कंपेयर तो करें, जरा निकालें लॉग ऑफ 500 इंटू 10 पर माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 नीचे। कोई बंदा ये आंसर जरा कैलकुलेट करके मुझे किधर वो नॉइज की है यार, मैं जो जिससे कंपेयर कर रहा हूं इससे कंपेयर कर यार, आउटपुट नॉइज को नहीं कंपेयर कर। हाँ क्या आ रहा है? 9.6 दोबारा करो कुछ जी, लॉग बेस 10 है इसमें, कितना आ रहा है? जी तो अब आप मुझे बताएं 96 dB को यूज करके आप क्या करेंगे जी? क्या सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा? जी पहली जी, हाँ जी, पहली जब ये वाला फार्मूला यहां लगा हुआ है ना, ये इस पावर को नॉइज के साथ कंपेयर कर रहा है जी। जो देगा मुझको जवाब इसका, जी जी 90 डिग्री dB यहां से आया, ये देखो 45 किलोमीटर लंबी केबल है और उस केबल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 2 dB पर किलोमीटर एटेन्यूएशन करती। पता चला कि केबल ने तो 90 dB की एटेन्यूएशन नहीं करती। अच्छा इधर क्या 90, अब मुझे बताएं कौन बंदा है जो मुझे ये 96, 90 और 24 का dB का इस्तेमाल करके सवाल का जवाब दे दे। यूज योर आंसर वन टू डिटरमिन वेदर इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। इस सवाल का जवाब क्या है? देखो गौर से देखना सारी बातें, ये पावर है, केबल का प्रॉब्लम ये है, केबल का प्रॉब्लम ये है, केबल कहती है कि इनपुट पावर आएगी ना, मैंने तो उसमें 90 dB की डज मारनी पावर आउटपुट जो पहुंचेगी वो dB नीचे होगी किससे? ओरिजिनल पावर से 90 dB नीचे चली जाएगी। यहां तक समझ आ गई बात? केबल कहती है कि मैं तो ये काम तो करूंगी, केबल है ही ऐसी, केबल लेकर ही ऐसी आए पर किलोमीटर तो उसकी अटेन्यूएशन है, 45 किलोमीटर लंबी केबल है, नीचे नॉइज का एक लेवल मौजूद है।
अच्छा, जो हमने कैलकुलेशन की है ना इस पावर आउटपुट की, इस पावर आउटपुट की, ये वो पावर, ये पूछे ये कौन सी पावर, ये कौन सी पावर यार, ये कौन सी पावर है, ये इस 24 के जरिए कैलकुलेट की गई है ना। तो पता चला पावर भले जितनी मर्जी कम हो, नॉइज से 24 ऊपर रहे, नॉइज से 24 dB ऊपर रहे, नॉइज से 24 dB ऊपर जो पावर हमने कैलकुलेट की वो ये थी। चला कि उसने कहा पावर जितनी मर्जी कम हो, यार इससे कम ना हो, इससे कम ना हो। तो ओरिजिनल नॉइस, ओरिजिनल पावर से कितनी कम है जो चली थी, उससे ये 96 dB कम है। तो केबल ने कहा कि अब तो आप 96 dB अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको 90 dB का नुकसान दे रही हूं, तो आप मेरे अंदर से जब आखिर में पावर पहुंचेगी वो इस मिनिमम परमिसिबल पावर से तो ऊपर ही होगी ना, तो केबल इस्तेमाल हो सकती है। केबल इस्तेमाल क्यों? क्योंकि केबल में जब सिग्नल ट्रेवल करेगा वो 90 dB, उसको 90 dB की अटेन्युएशन दे देगी, जो वो मिनिमम पावर है ना, कम से कम जितनी पावर हो वो ओरिजिनल पावर से 96 नीचे है। मतलब है इस केबल में सफर करके जो पावर आएगी वो अभी भी आपकी मिनिमम पावर से ऊपर ही होगी, सिग्नल निकल जाएगा, पास कर जाएगा सिग्नल। क्यों? क्योंकि गुंजाइश वो 96 dB नीचे जा सकने की गुंजाइश उसमें है, मगर उसको सिर्फ 90 dB का नुकसान पहुंचा है, 96 का नुकसान वो बर्दाश्त कर सकती है। जो उसने रेगुलेशंस अलाउ की हुई हैं, 96 का नुकसान बर्दाश्त करके भी वो नॉइज से 24 dB ऊपर रहेगी। मगर केबल कहती मैं तो जी सिर्फ आपको 90 की डज मारूंगी, तो इसका मतलब है 90 की डज खाने वो जब बाहर आएगी पावर आउटपुट वो स्टिल इस मिनिमम लेवल से ऊपर ही होगी, सिग्नल पास कर जाएगी। अगर 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 ये रेशियो, अगर ये वाली रेशियो 90 से कम आती तो हम कहते केबल पावर आउटपुट को इतना कम कर देगी, फिर ये हिसाब होना था, फिर ये वाला हिसाब हो जाना था कि फिर वो होता है कि पावर आउटपुट यहां पहुंचकर इतनी कब हो जाती कि वो नॉइज के बड़े करीब आ जाती, नॉइज से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती। यार मुझे बताएं किसको नहीं समझ आया जी? सजा बात बोलो, ये बात बेटा जो हमने पहले पावर आउटपुट कैलकुलेट की थी वो मिनिमम परमिसिबल आउट पावर थी। वो जो ये वाली वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की हुई थी ना, देखिए ये जो जिसके साथ टिक लगा है ना, ये आपने नॉइज के साथ जोड़, ये वो है जो मिनिमम परमिसिबल थी। यानी कि उसने कहा कि पावर आउटपुट जितनी मर्जी डिक्रीज करे इससे कम ना हो, जिसके गिर्द मैं दायरे बना रहा हूं, उसने कहा इससे कम ना हो बस। तो इसका मतलब है कि पावर एक्चुअली इस तक नहीं पहुंची, ये मिनिमम परमिसिबल है कि यार इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा सारी बातें कह दूं? हाँ मैं कह दूंगी नहीं, समझ आ गई आपको? इफ्तिखार समझ आ, ठीक है, शाबाश। अब आगे चलते हैं, आपके सामने में क्वेश्चन लगाऊं। जून 2008 का क्वेश्चन अब आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है बेटा। बेटा ये बड़े मजे के न्यूमेरिकल है, ये रट के जब अच्छे तैयार करके जाओ ये तुमसे ठीक होंगे, इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। और अगर ये 8-9 नंबर का आ गया तो ये आपके मुफ्त के नंबर है जो साइड पे आप करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर ये बंदे ने तैयार किए हो, ये बंदा आराम से डील कर लेता है। लॉग्स में बस बंदे को अच्छा होना चाहिए, लॉग्स की गलती ना कर दो कहीं। देखें सवाल पढ़े गौर से, सवाल है जी जून 2008। वो कहता है कि एक ऑप्टिकल, अब मैं बनाता ही उसको ऐसे हूं, वो कहता है ये एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसकी अटेनुएशन 0.2 dB पर किलोमीटर, ठीक है। कहता है यहां जो पावर दी मैंने वो 26 मिली वॉट की थी इनपुट पावर, ये स्केल पावर का आ गया। उसने कहा कि वहां जो नॉइज मौजूद, इस जगह पर जब सिग्नल पहुंचा तो वहां जो नॉइज मौजूद था 5 माइक्रोवॉट का था, ठीक है कि नहीं?
कहता है जो मर्जी करो, कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर गिवन दैट सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द रिसीवर मस्ट नॉट बी लेस देन 30 dB। उसने कहा जो मर्जी करो, कितनी लेंथ लगाओगे इसकी, कितनी लेंथ इसकी लगाओगे जिसके बाद तुम्हें रीजनरेटर लगाना पड़ेगा। कहता है कि कितनी लेंथ लगा दो मगर पावर आउटपुट उससे नॉइज 30 dB ऊपर रहे। ये बात कल बात की थी ना कि हमने नॉइज को से आउटपुट पावर को कुछ खास डीबी ऊपर रखना, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुने, अच्छा एक मिनट जी मैं करता हूं। अब बात ये कि मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं नॉइज को इन साथ डायरेक्ट कंपेयर कर लेता हूं, मैं नॉइज को इनपुट पावर के साथ डायरेक्ट कंपेयर कर लेता हूं। फार्मूला लगाया जनाब, ब्लू में वर्किंग की। आप ऐसा करें 10 log 10 6 into 10⁻³ ये वाली पावर ऊपर, ये वाला नॉइज यहां रख दी। 6.5 into 10 कितना आता है 180.1 dB। क्या लेंथ पहले ये निकालना जो मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेटर से कर लेना यार, जल्दी से वो कर। बाद ये कैलकुलेशन करके मुझे दो यार, आंसर दो, बताओ इसका। जी कोई किसी के पास कैलकुलेशन? हाँ 36 जी बेटा 36.02 dB। अब ये जो कंपैरिजन है ये देखें, ये है 36.02 dB। तो मुझे बताएं आउटपुट पावर का इनपुट पावर के साथ कितना गैप होगा जी। यार ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये इसमें से ये कितनी बनती है यार, ये लेंथ 36.02 dB है, 30 dB है, तो ये कितनी होगी 6.02 dB नहीं होगी? हाँ तो दोबारा लिंक बना दूं, ये देखें ये पावर है, ये फाइबर ऑप्टिक्स को तिरछा बनाया है, ये गैप यहां तक ये नॉइज है, नॉइज का ये वाला फर्क जो है वो 36.02, आउटपुट को नॉइज से 30 dB ऊपर रहना चाहिए, तो ये फर्क कितना है 6.0 dB, और अटेनुएशन पॉइंट कितनी है 0.2 dB पर किलो, तो कितने किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक्स के चल जाएंगे? 6.02 को इससे डिवाइड कर दो जी, क्या आंसर आता है जी? 30.1 किलोमीटर। पता चला कि हर 30.1 किलोमीटर के बाद आपको रीजनरेटर लगाना पड़ेगा। हर 30.1 किलोमीटर के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? रीजनरेटर, रिपीटर, एम्पलीफायर। कल 3 नाम बताए थे उसके, कि वो सिग्नल रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, रीसेंड कर दे। कोई इशू तो नहीं है यार यहाँ? अब आगे चलते हैं, ये चौथा था, अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां आपने नोट किया, 5 सवालों से आस्ता आस्ता आपको आइडिया होना शुरू हो गया ये एक जगह आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 5,
न्यूमेरिकल नंबर 5 वो कहता है जनाब 125 किलोमीटर लंबी केबल है, और केबल भी पूछे कैसी, पुराने जमाने की केबल है। 7 dB पर किलोमीटर का उसका अटेनुएशन है। 7 dB पर किलोमीटर ठीक ठाक, बुरी केबल क्या है, कोई अच्छी क्वालिटी की केबल नहीं है, कॉपर की और की कॉपर की बनी हुई, ठीक है कि नहीं। अब करते क्या है जालिम, इनपुट सिग्नल जो यहां से दिया है यार, इनपुट सिग्नल जो यहां से भेजा है 450 मिलीवॉट, ये इनपुट सिग्नल, जाहिर है यहां आउटपुट आ जाएगी हमें पता नहीं कितनी, मगर हर 6 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया, 6 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर जी, कितने बाद, हर 6 किलोमीटर बाद ही लगाना है। तो गंदी केबल जब लगा दी तो फिर क्या करना है, हर 6 किलोमीटर के बाद उसको वो करना हो, ठीक है कि नहीं। अब आप देखो वो कहता है कि जी जो सारे एम्पलीफायर बीच में लगे हुए थे बेटा, जितने एम्पलीफायर बीच लगे हुए थे ये सारे 43 डीबी के थे, सारे एम्पलीफायर जो बीच में लगे हुए थे, ये पेपर के अभी तक मैं डाटा लिख रहा हूं, ये सब कुछ पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। उसने कहा द केबल हैज एन अटेनुएशन ऑफ 7 dB पर किलोमीटर, कहता है द टोटल लेंथ ऑफ केबल इज 125 किलोमीटर, amplifiers each having a gain of 43 dB are placed at 6 kilometer intervals along the cable, ठीक है ना। अब वो कहता है जी कैलकुलेट, कहता है व्हाट इज मेंट बाय अटेनुएशन ऑफ द सिग्नल, अटेनुएशन की क्या डेफिनेशन है, ग्रेजुएशन ऑफ द पावर, एक नंबर पूरा मिल गया। Calculate the total attenuation caused by the transmission of the signal along the cable, कहता है जनाब कुल अटेनुएशन हुई कि नहीं। बी का पार्ट 1 है कि कुल 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर 875 डीबी की अटेनुएशन। उसके बाद वो कहता है कि जी टोटल गेन ऑफ ऑल एम्पलीफायर बताएंगे, तो तभी मुमकिन है जब हमें पता हो कि कुल एम्पलीफायर्स हैं कितने। उसने कुल एम्पलीफायर्स नहीं बताए, क्या 125 को 6 से तकसीम करें कितने होंगे, कितना आ रहा है, तो फिर कितने एम्पलीफायर्स होंगे 20, यहां एक कम 20 एम्पलीफायर्स, 20 एम्पलीफायर्स होंगे। कहता है कुल कैलकुलेट द टोटल सिग्नल गेन as a result of amplification of all the amplifiers along the cable, 43 dB और 20 एम्पलीफायर कितना हो गया जी 860। इससे क्या पता चला कि सिग्नल जहां पहुंचा तो कम ही पहुंचा, ऐसा ही है ना यार। देखिए ना टोटल जो एम्पलीफायर्स ने सिग्नल उठाया वो 860 का उठाया, लेकिन जो टोटल अटेनुएशन हुई वो कितनी हुई 875 की हुई। उसने कहा जाता द इन सिग्नल पावर, द इनपुट सिग्नल हैज अ पावर ऑफ 450 मेगावाट मिलीवाट, सॉरी, यूज योर आंसर आउटपुट पावर ऑफ द सिग्नल एट इट एज इट लीव्स द केबल सिस्टम। यार यहां पर जो आउटपुट पावर पहुंची वो कितनी नीचे थी मुझे बताएं, उसको 15 डीबी का पहुंचा नहीं, वो पावर आउटपुट है ही नहीं है, पावर आउटपुट नहीं है हमारे पास, कैलकुलेट कर। आप ये चीज देखें टोटल अटेनुएशन 875 की हुई है, टोटल गेन 860 का हुआ है, टोटल अभी कितनी बच गई बेटा, कितनी बच 15 डीबी। अब आप खुद देखें और रखें 10 लॉग बेस 10 पावर आउट, अगर पावर आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे रखनी है तो यहां माइनस लगाएं, और अगर क्या कहते हैं पावर इनपुट ऊपर रखनी है और पावर आउटपुट नीचे रखनी है तो यहां क्या लगाएं प्लस लगाएं। कोई मसला तो नहीं है बेटा, हाँ आप देखिए ना मुझे बताएं टोटल यार 875 की अटेनुएशन हुई, एम्पलीफायर्स ने सिर्फ 860 का बेनिफिट दिया,
सिग्नल फिर भी ओवरऑल 15 नीचे गया है कि नहीं गया? तो टोटल जो नेट 15 डीबी की तो पड़ी है उसको, उसका पे जो पावर है वो भी कमजोर ही पहुंचेगी। और रिसीवर का फिर अपना एम्पलीफायर होगा, वो आप खुद एम्पलीफाई करें। अब आपने देखा, आपने नोट किया कि यार ये एक ही तर्ज की क्वेश्चन आ रही, और अगर आप पास पिछले 20 साल के सारे क्वेश्चंस करके चले जाएं, कोई वजह नहीं कि इधर से क्वेश्चन आए और आप ठीक ना करें। और ये आपको मुफ्त के ये सवाल हैं, कितने हैं? एक अभी बड़ा क्वेश्चन आया जून 2010 का, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ देता हूं आपके सामने। वो कहता है जनाब के प्लैनेट अर्थ से 18 किलोवाट का सिग्नल गया, 18 किलोवाट 18,000 वाट होते हैं, और वो सैटेलाइट की तरफ गया है, और बाय द टाइम वो जब सैटेलाइट तक पहुंचता है तो वो 190 डीबी का लॉस सफर कर चुका होता है। तो आप सैटेलाइट पर उसकी पावर आउटपुट निकालें कि जो सैटेलाइट पर पहुंची है। तो बड़ा आसान सा सवाल, सीधा सा आपको इनपुट पावर दी हुई है और आउटपुट मांगी है, और 190 का डीबी का वो दिया। आप आगे आ जाएं, ठीक है कि नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ ही ये डीबी बिजनेस विल कम टू एन एंड। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, न्यूमेरिकल नंबर 6। वो कहता है ये कोई माइक्रोफोन है, ये डायग्राम बनाई हुई है उसने, माइक्रोफोन, ये तारें जा रही है, वायर पेयर है, वायर पेयर है तो लाजमी मतलब है कि अटेन्युएशन हाई होगी जी। अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू अ रिसीविंग रिसीवर यूजिंग अ वायर पेयर। The wire pair has an attenuation per unit length of 12 dB per kilometer। इंतहाई सस्ती थक्कड़ तारे लगाई हुई। The noise power in the wire pair, इसमें जो noise है इस पायर में, वो है 3.4 into 10 raised to power minus 9 watt। Microphone produces a signal power of, यहाँ जो पावर है 2.9 है, वो पावर इनपुट कहलाएगी ना, 2.9 watt। Calculate the maximum length of wire pair so that minimum signal to noise ratio is 24 dB। 24 dB से नीचे ना बात लेके जाना। सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे शो करते हैं। ये पावर का स्केल आ गया, ये वो केबल तार दिखा हमने तिरछी तिरछी करके, ऐसे करके। नॉइज जो मौजूद है वो कितना है? 3.4 into 10 raised to power 9 वाट का नॉइज मौजूद है। इस पावर आउटपुट को कितना ऊपर रखना है? वो उसने कहा जी कि वो 24 डीबी का फर्क होना चाहिए, ठीक है। लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ इसकी होनी चाहिए? इनपुट पावर यहां दी हुई है 2.9 माइक्रो, और इस केबल की अटेन्युएशन 12 डीबी। बेटा इस तरह की तारें पूछे किधर इस्तेमाल होती? इस तरह की तारें पिंडी से लाहौर तक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये किसी का इंटरकाम जरूर हो सकता है कि इधर से मैडम रिफत के ऑफिस से उधर सर शायद जहां पहले बैठा करते थे दूसरे उस तरह, या मैडम कार बैठती थी, छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर ये तारें जिनकी इतनी ज्यादा अटेन्युएशन, ठीक है कि नहीं है, ये तारें पिंडी से लाहौर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। और आप देखिए उसने जवाब मीटर में मांगा है, उसको भी पता है कि किलोमीटर जवाब नहीं आना, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, ये वाली चीज कैलकुलेट करते हैं, ये वाली कि ये डीबी में कितनी बनेगी। 10 log of base 10 2.9 into 10 पर -6 और 3.4 into 10 पर -9 से प्लीज ये कैलकुलेट कर। हाँ 29.3 dB। अब ये लेंथ 29.3 dB है, ये 29.3 dB है, और ये 24 dB है। तो बेटा ये कितना हो गया? ये 5.3 dB हो गया। अब 5.3 dB है तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 5.3 dB की अटेन्युएशन से ज्यादा अटेन्युएशन नहीं चाहिए। ये कितनी आती? 5.3 ओवर 12 कितनी होती? 0.441 किलोमीटर, यानी 421 मीटर। तो 421 मीटर कितना होता है? ये अगर मैडम रिफत के और ऑफिस से, ये जो मैडम नई प्रिंसिपल हमारी, उनके हेड है, उनके ऑफिस से लेके कैफेटेरिया तक बन जाएगा।
तार इतनी बिछाओगे, उन्होंने फर्स्ट करें अपने ऑफिस से ऑर्डर देना हो तो 421 इतना कितना ज्यादा। मेरी बात सुनो, यहाँ से जो तार बिछेगी वो ग्राउंड के बीच में से तो डायरेक्ट तो नहीं ना बिछाएंगे, ये साइड से ले जाएंगे, इतना ही बनता है यार। बहुत कैसे, लेकिन इतना तो नहीं रहा होगा, इतना ही, बहुत फर्क भी नहीं, इतना ही होता है।